आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो हमारे समाज का एक कंपटीशन बन गया है। हमारे समाज का एक कंपटीशन रोग बन गया है, बीमारी बन गई है। आपने सही सुना, कंपटीशन भी है और एक बीमारी भी है। कंपटीशन क्या होता है? बढ़ चढ़कर भाग लेना। किसी भी कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, वो कंपटीशन कहलाता है। अब बीमारी तो कोई ऐसी नहीं होगी ना कि भी जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ कि एक ऐसा कंपटीशन जो बीमारी बन गया है। आपने सही सुना। उस कंपटीशन का नाम है जो एक बीमारी भी बन गया है, वो है बड़ा कौन है। ये समाज में एक एक कंपटीशन बन गया है और कंपटीशन के नाम पर एक बीमारी का रूप धारण कर रहा है। बड़ा कौन है, हम इसको इसका जो रूप है ना, वो उसकी जो सेंस है, वो हम बिल्कुल गलत शब्दों में, गलत नज़रिए से ले रहे हैं। हमारा पूरा समाज बड़ा कौन है। देखो, एक ये ऐसा क्वेश्चन की तरह पुट करें हम तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है कि समझ में ना आए बड़ा कौन है। बस हम इसके साथ ये रख सकते हैं कि एज के हिसाब से पूछ रहे हैं या हम कैसे पूछ रहे हैं, नॉलेज के हिसाब से पूछ रहे हैं। नॉलेज, एज, पैसा, मान, सम्मान सब कुछ मिलाकर एक ही क्वेश्चन पुट कर देना कि बड़ा कौन है। हमारे समाज में ये बुरी तरह से फैल रहा है, ये क्वेश्चन एक बीमारी का रूप धारण कर रखा है और एक कंपटीशन इस वजह से बन गया है क्योंकि सब इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले। यहाँ तक तो ठीक है कि बड़ा कौन है, इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए हमारा समाज अपने बच्चों की पढ़ाई पर फोकस कर रहा है। अपने बच्चों बच्चों को हाई लेवल पे सक्सेसफुल दिलाने में, उनको सक्सेस दिलाने में, सक्सेसफुल बनाने में जोर लगा रहा है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये पैसे से रिलेटेड इस क्वेश्चन को जोड़ देना, पैसे से इसका रिलेशन बना देना, पैसे से खरीदे हुए सामान से, मेरा मेन पॉइंट है ये, पैसे से खरीदे हुए सामान से इस क्वेश्चन को ऐड कर देना और फिर उसको कंपटीशन के रूप में बना देना, ये बीमारी बन गई है। हर कोई इसके पीछे भाग रहा है। आज मैं आपको एक एग्जांपल से, एक स्टोरी के माध्यम से आपको ये समझाती हूँ। एक बार एक पुलिस महकमे में एक व्यक्ति बड़ी पोस्ट पर था। एक दिन अपने बेटे के साथ मार्केट गया था, वहाँ से उसने सामान लिया, वहीं के होटल में उसने खाना खाया, फिर गाड़ी में बैठ के जाने लगे। थोड़ी दूरी पर गए थे, तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला, हवलदार जिसको हम बोलते हैं, जिसकी यहाँ रोड पे ड्यूटी वगैरह लग जाती है, उसने गाड़ी को रुकवा लिया। उन्होंने कहा कि सर आपका जो चालान वगैरह कटेगा। उसने कहा क्यों? कि आपने ये जो सीट बेल्ट है ये नहीं लगा रखी, ना आपकी बेटी ने लगा रखी, इस वजह से। तो वो व्यक्ति एकदम से पावर में आ जाता है और बोलता है आप जानते नहीं इसी महकमे में मेरी क्या पोस्ट है। वो अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ। पुलिस वाला नाम सुनकर थोड़ा सा, भाई ये हमारे समाज की बीमारी है, भ्रष्टाचार, करप्शन जो फैला हुआ है, वो भी थोड़ा-सा झुक जाता है और कहता है सर देखो आप बेल्ट लगा लीजिए, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता प्लीज़। तो वह व्यक्ति बेल्ट लगा लेता है और आगे निकल जाता है और अपने बेटे को बड़ी-बड़ी हाँकता है। अपने बेटे को कहता है कि देखो आपने देखा मेरा रुतबा, पढ़ लिख के इंसान बड़ी पोस्ट हासिल कर लेता है और जब बड़ी बड़ी पोस्ट मिल जाती है तो पावर मिल जाती है। वो अपने बेटे को समझा रहा है। और इस पावर का इस्तेमाल देखो किस तरह से हम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, ईज़ी बना सकते हैं। इस तरह से अपने बेटे को समझाता हुआ, गाड़ी चलाता हुआ वह आगे जा रहा है। तभी पीछे से वही हवलदार भागा हुआ आता है कि सर गाड़ी रोकिए। वो कहता क्या हुआ? कि सर एक ये पीछे देखो, आप ये पीछे देखता है तो एक वृद्ध व्यक्ति का एक्सीडेंट हो चुका होता है। वृद्ध व्यक्ति साइकिल पे होता है और कोई गाड़ी उसको ठोक कर जा चुकी होती है। वो कहता है सर यहाँ आस-पास और कोई मुझे व्हीकल दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपनी गाड़ी में इसको ले अस्पताल लेके चलिए। अस्पताल यहाँ से, मेडिकल यहाँ से कम से कम 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे मेरी मम्मी बीमार है, मुझे घर जाना है, नहीं जल्द बस 2 बात ऐसे कहता है और वहाँ से निकल लेता है। उसका बेटा भी ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर वही हाँकता हुआ चला जाता है कि पढ़ो लिखोगे मेरी तरह से बड़ी पोस्ट हासिल करोगे, बड़ी पोस्ट हासिल करोगे तो इस तरह से रुतबा होगा, इस तरह से आप जैसे वह पुलिस वाला क्या बोल पाया मेरे सामने क्योंकि मेरी पोस्ट बड़ी थी। इस तरह से पोस्ट की वैल्यू, पढ़ाई की वैल्यू समझाता हुआ, पैसे की वैल्यू समझाता हुआ वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है। सुबह अगली सुबह नेक्स्ट डे वह उसका बेटा जो 7th क्लास का स्टूडेंट है वह न्यूज़पेपर में देखता है कि उसी हवलदार का एक फ़ोटो वहाँ लगा हुआ है जिसने उस अपने कंधे पर एक घायल वृद्ध व्यक्ति का जिसका खून निकल रहा होता है, घायल वृद्ध व्यक्ति को अपने कंधे पर उठा रहा रखा है और बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि हवलदार का नाम जो था कि इन्होंने अपने कंधे पर 2 किलोमीटर दूरी मेडिकल पर इस वृद्ध को एडमिट करवाया और उसकी जान बचाई। 7th क्लास का छोटा-सा स्टूडेंट कोमल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बड़ा कौन है? पापा कहते हैं कि देखो बड़ा आदमी बनो मेरी तरह। जो सारे रास्ते उस दिन पापा उसको समझाते हुए आ रहे थे। बड़ा आदमी बनो, बड़ी पोस्ट हासिल करो, अच्छी पढ़ाई करो। बड़ा कौन है? बड़ा हमारे पास गाड़ी थी। हम तब भी एक घायल व्यक्ति को मेडिकल तक नहीं लेके जा सके। पापा ने स्किप किया, इग्नोर किया। ऐसा बहाना बनाया जो रियल में था ही नहीं। और उधर एक ये हवलदार अपने कंधे पर 2 किलोमीटर दूरी तय करता है और उस वृद्ध व्यक्ति की जान जान बच जाती है। खुशी की बात ये थी और 2 किलोमीटर किसी व्यक्ति को उठाकर जाना, ये भी बहुत बड़ी बात थी। बड़ा वो छोटी पोस्ट वाला हवलदार था या पापा जो पुलिस महकमे में इतनी बड़ी पोस्ट पर थे। क्वेश्चन वही छोटा-सा है, बड़ा कौन है? मैं आपको एक दूसरा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। एक बार एक वृद्ध औरत, एक बुढ़िया जो उसके 3 बेटे थे। एक बेटा उसका जज बना हुआ था, दूसरा बेटा उसका डॉक्टर था। लेकिन तीसरे बेटे ने पढ़ाई ठीक से नहीं की। वो ऐसे ही छोटी-मोटी जो प्राइवेट जॉब होती हैं 10-20 हज़ार रुपए तक की, वो जॉब करके अपना काम चला रहा था। तीनों बेटों की शादी हो गई थी, तीनों अलग-अलग अपना काम अच्छे से चला रहे थे। कोई त्योहार आता तो तीनों बच्चे उसके इकट्ठे भी हो जाते थे। ऐसा लगता था जो वृद्ध औरत ने बहुत अच्छी परवरिश कर रखी है बच्चों की। हुआ क्या टाइम के अकॉर्डिंग वृद्ध औरत जो उसकी एज हो चुकी थी, जो मृत्यु उसके पास थी, काफ़ी बीमार हो जाती है। वह अपने बेटे के जो जज था बड़ा बेटा उसके पास फ़ोन लगाती है। कहती है बेटा मुझे काफ़ी जो बेचैनी हो रही है, गाँव के डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। आप मुझे अपने साथ वहाँ से बड़े शहर में ले जाओ, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट करवाओ, इलाज करवाओ। जज बना बेटा कहता है कि माँ मैं नहीं आ सकता, मैं बिज़ी हूँ। मैं डॉक्टर है ना भैया, मैं यहाँ कहाँ किसी डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, जब हमारे घर में डॉक्टर है। माँ ने कहा ये बात भी ठीक है, मैं फ़ोन कर देता हूँ और आप भी कर लेना। तो माँ डॉक्टर बेटे के पास फ़ोन लगाती है, कहती है बेटा मुझे यहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया गाँव में और मैं काफ़ी परेशान हूँ, ठीक नहीं हो पा रही हूँ, आप मुझे वहाँ ले चलो और मेरा इलाज करो। डॉक्टर कहता है माँ बात तो ठीक है मैं आ जाऊँगा 2-4 दिन में मैं बिज़ी हूँ। हो सकता है रियल में बिज़ी हो, हम ये नहीं कहेंगे कि वो बिज़ी नहीं था। हो सकता है बड़ा डॉक्टर था, बिज़ी हो सकता है, वो बहुत बड़े जज थे, बिज़ी हो सकते हैं। लेकिन उस माँ के लिए या उस क्या कहूँ माँ के लिए बिज़ी होना, अगर माँ बिज़ी हो जाती तो यहाँ सोचने की बात है। बहुत साल, कम से कम में 10-12 साल। इन 10-12 साल के अंदर वैसे तो माँ की सारी उम्र ही केयर में निकल जाती है, लेकिन 10-12 वो साल अगर वहाँ माँ थोड़ी-सी बिज़ी हो जाती ना, तो डॉक्टर जज बनना तो बहुत दूर की बात है, इंसान तक नहीं बन पाता है।
बच्चा। मैं अपनी कहानी आगे बढ़ाती हूँ। तो माँ ने डॉक्टर की बात सुनी कि मैं 2-3 दिन तक नहीं आ सकता। तो माँ सोची भई क्या करूँ? अब छोटे बेटे के पास से क्या कॉल लगाऊँ? उसका काम मुश्किल से चलता है, वो गरीबी में है। कहाँ मुझे बड़े शहर में लेके जाएगा? कैसे मेरा इलाज करवाएगा? इतने पैसे कहाँ से लाएगा? माँ ऐसा सोचकर छोटे बेटे के पास फ़ोन नहीं करती है। लेकिन यहाँ एक कमाल का टर्न है, यहाँ पर एक कमाल का मोड़ आया कहानी में। जज भी छोटे बेटे के पास, छोटे भाई के पास फ़ोन करते हैं और डॉक्टर भी। भाई को बताते हैं कि माँ बहुत बीमार है, आप माँ के पास जाइए, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिज़ी हैं। क्या बात है! तो छोटा बेटा उसी समय भाग कर आता है, माँ को लेके जाता है शहर में, एडमिट करवाता है। जो उसका बेटा डॉक्टर था वो दूसरे शहर में बहुत दूरी पर रहता था, तो वो नज़दीक वाले शहर में एडमिट करवाता है और डॉक्टर जो प्राइवेट मेडिकल वाला डॉक्टर जो पर्चा बनाता है, वो काफ़ी उसका जो ट्रीटमेंट का इलाज का पैसा था, वो काफ़ी महँगा था। तो छोटा बेटा बिना किसी को कुछ बोले अपना मकान बेच देता है। उस टाइम पे उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पर एक जैसे हमें छोटा-सा हमारी भाषा में अपनी भाषा में कोठड़ा बोल देते हैं ना, उस टाइप का वो बना हुआ था। वो वहाँ पर अपने बर्तन रखता है, बीवी-बच्चों को छोड़ता है और माँ के लिए वो घर बेच के पैसे जमा करवा के माँ का इलाज करवाता है। जब 15-20 दिन हो गए, मम्मी ठीक हो जाती है, तो जज भी मिलने आता है परिवार के साथ। उनका खर्चा फिर अलग से गाँव में उठा और डॉक्टर भी मिलने आता है परिवार के साथ। 2-3 दिन रहते हैं वहाँ पे, एन्जॉय करते हैं। जैसे होता है ना, ये छुट्टियाँ स्पेंड करते हैं अभी। छुट्टियाँ स्पेंड की उन्होंने, उसी उनको सब पता चल गया। जब मकान ही नहीं था, सीधी-सी बात है। लेकिन 2-3 दिन ऐसे ही मिलते हैं अपने दोस्तों के साथ ही और फिर चले जाते हैं। यहाँ और कोई नहीं, उनकी माँ, जो इतने प्राउड से ये बात कहती थी कि मेरा बेटा एक जज है, एक डॉक्टर है। ये नालायक पढ़ा नहीं या ये कम पढ़ा इसलिए प्राइवेट जॉब कर रहा है, अब इसका गुजारा मुश्किल। यहाँ मेरा कहने का मतलब या फोकस करने का मतलब ये कतई नहीं है कि पढ़ाई-लिखाई नहीं करनी चाहिए, बड़ी पोस्ट हासिल नहीं करनी चाहिए, कामयाब नहीं होना चाहिए। नहीं, कामयाबी लाइफ का एक अहम पार्ट है। पैसा कमाना, सक्सेसफुल होना इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है लाइफ की, सच में। ये अपनी जगह पर एक अहम पार्ट है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ बड़ा कौन है? माँ हमेशा बड़ा जज को समझती थी, फिर डॉक्टर को समझती थी, उम्र के हिसाब से नहीं, कामयाबी के हिसाब से। तो लास्ट में माँ सोचती है रियल में, रियल में एक मान-सम्मान के लिए या रिस्पेक्ट के लिए या कर्मों की बात कर सकते हैं। मेरे बच्चों में बड़ा कौन है? और कह नहीं रही, क्योंकि हम समाज ने मिलकर, हम सब ने मिलकर एक मोहर लगा दी है, बड़ा कौन है इसकी डेफिनेशन बनाने में। बड़ा कौन है इसकी डेफिनेशन किसने बनाई? हम सब ने मिलकर, समाज वालों ने बनाई। बड़ा वो है जिसके पास पैसा है, पैसे से खरीदा हुआ सामान है। मेन पॉइंट है मेरा ये, मेन फोकस कर रही हूँ मैं इस पॉइंट पे। पैसे से खरीदा हुआ सामान जिसके पास ज़्यादा है, हम मानते हैं वो बड़ा है। यहाँ हम ऐज की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमें नॉलेज की बात कह सकती हूँ, हम उसको नॉलेज में भी बड़ा मानते हैं। हमारा समाज उस बात पे मोहर लगा देता है कि बस वही इंसान बड़ा है। और तो और क्या, मैंने यहाँ एक वृद्ध औरत की जो स्टोरी आपको बताई है, इसमें एक माँ खुद मानती थी कि मेरे बच्चों में नॉलेज के हिसाब से बड़ा कौन है, जो कामयाब ज़्यादा। देखो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन रियल कामयाबी क्या है, रियल सफलता क्या है, मैं सिर्फ़ इस बात पे फ़ोकस करना चाहती हूँ। यूनिवर्स का तो नियम है, हम जिस भी पॉइंट पर
ज़्यादा फोकस करते हैं वही पॉइंट एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल 100% सच है ये बात। यूनिवर्स का नियम है, सबसे पावरफुल नियम है। एजुकेशनल हमें फोकस ज़्यादा कर रहे हैं बच्चों को कामयाब बनाने में, और ये कुछ हद तक कामयाबी हासिल भी कर रहे हैं। स्किप कर रहे हैं हम, इग्नोर कर रहे हैं हम हमारी जो रियल लाइफ है। भाग-दौड़ की वजह से ज़्यादा भाग-दौड़ कर रहे हैं। हम वो मीनिंग बताना भूल जाते हैं, वो वैल्यूज़ बताना भूल जाते हैं बच्चों को। आप भी बताना, बड़ा कौन है समाज के अंदर? हम सब के अंदर, हमारे समाज के अंदर बड़ा कौन है नॉलेज के हिसाब से? क्या इसका आंसर यही है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पोस्ट है, जिसके पास पैसे से खरीदा हुआ सामान है? आपके हिसाब से बड़ा कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताना।